कहानी की शुरुआत वेगस से होती है, जो एमएनयू नाम की एक कंपनी में काम किया करता था, जिसका काम एलियंस पे रिसर्च करना और उनसे कांटेक्ट करना था। अब हमें कुछ दिन पीछे लेकर जाया जाता है, जब एक दिन अचानक से एलियंस का एक बड़ा सा स्पेसशिप हेमिसबर्ग नाम के एक शहर के आसमान में आकर रुक गया। 3 महीनों तक इंसानों ने उस स्पेसशिप से छेड़छाड़ नहीं की, मगर 3 महीने गुजर जाने के बाद इंसानों ने स्पेसशिप को काटकर अंदर जाने का फैसला किया। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें अंदर जाकर कुछ खतरनाक जीव और बेहद विकसित टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें अंदर घुसते ही केवल कुछ केकड़ों की तरह दिखने वाले एलियंस नजर आए, जिनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उनमें से कुछ मर भी चुके थे। सभी एलियंस को स्पेसशिप से नीचे लाया गया और उनके लिए टेम्परेरी झोपड़े बनाए गए, ताकि उन एलियंस को कुछ दिनों के लिए रखा जा सके। जल्द ही एलियंस ने उस पूरी जगह को स्लम्स में बदल दिया। उस जगह का नाम था डिस्ट्रिक्ट 9। उन एलियंस को इंसानों से दूर रखने के लिए सभी जगहों पे बोर्ड लगाए गए। जल्द ही लोग उन एलियंस से परेशान आने लगे, क्योंकि उन सभी ने शहरों में दंगे फसाद मचाने शुरू कर दिए। एमएनयू ने स्पेसशिप को वापस ठीक करने का फैसला किया, मगर उस स्पेसशिप का एक बेहद जरूरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका था, जो ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिल रहा था। कुछ एलियंस के पास से इंसानों को बेहद खतरनाक हथियार बरामद हुए। एलियंस का आतंक शहर में बढ़ता जा रहा था। उन सभी ने पैसे और सामान लोगों से चुराना शुरू कर दिया था। उन एलियंस ने कई जगहों पर आग लगा दी, कई ट्रेनें पटरी से उतार दी और भी बहुत से नुकसान इंसानों को पहुंचाए। इसके बाद आम लोगों ने उन एलियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पब्लिक प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने उन एलियंस को इंसानों से दूर किसी दूसरी जगह पर ले जाने का फैसला किया। ये काम गवर्नमेंट ने एमएनयू कंपनी को सौंपा। मीटिंग में एमएनयू के बॉस ने इस काम के लिए वेगस को चुना, क्योंकि उसकी बेटी ने हाल ही में वेगस से शादी की थी। अब वेगस ने कुछ मिलिट्री वालों को इकट्ठा किया और उन सभी के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में कई मिलिट्री गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स के साथ वेगस और उसकी टीम वहां पहुंची। एलियंस इधर उधर भागकर अफरा तफरी मचा रहे थे। वेगस का काम था एक एक कर सभी एलियंस के दरवाजे पर जाकर उनका साइन लेना। उस एलियंस के स्लम पर नाइजीरिया के कुछ लोगों का कंट्रोल था, जो एलियंस को मीट और कैट फूड, जो उन्हें बेहद ज्यादा पसंद था, बेचते थे। उन लोगों ने एलियंस के कई सारे भयानक हथियार भी इकट्ठा कर रखे थे। उन सभी का लीडर था ओबिसोंजो, जो बेहद खतरनाक था। वेगस ने उस स्लम के हर एक दरवाजे खोलने शुरू किए। तब उन सभी को कहीं कच्चा मांस, कहीं हथियार और भी बहुत सी अजीब अजीब चीजें मिली। एमएनयू, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उनका एक हथियार मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस था और एमएनयू लगातार एलियंस के खतरनाक हथियारों को समझने की कोशिश में कई दिनों से लगे थे। मगर एलियंस के हथियार कुछ इस तरह से बने थे कि उनका इस्तेमाल केवल एलियंस के डीएनए से किया जा सकता था। कोई भी इंसान उन हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसी स्लम में एक एलियंस का जोड़ा मौजूद था, जिनका एक छोटा बच्चा भी था। उन एलियंस ने अपने घर के अंदर एक लेबोरेटरी बनाकर रखी थी, जिसमें वो लोग कोई खतरनाक चीज तैयार करने की कोशिश में लगे थे, जो शायद उन्होंने तैयार कर भी ली थी। तभी वहां वेगस की टीम आ जाती है, जो बाहर से दरवाजा नॉक करने लगती है। उन दोनों एलियंस में से एक जाकर दरवाजा खोलता है, मगर उन्हें देखते ही दरवाजा मुंह पर ही बंद कर देता है। ये देखकर वो लोग उस एलियन को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं और वेगस उसके घर में घुसकर उसकी लेबोरेटरी की सभी चीजें एक एक कर देखने लगता है। तभी वेगस के हाथ वो खास चीज लग जाती है, जो कुछ देर पहले वो एलियंस मिलकर बना रहे थे। वो चीज एक टॉर्च की तरह नजर आ रही थी, मगर उसमें मौजूद बटन दबाते ही एक काला सा बदबूदार लिक्विड बाहर आया और वेगस के चेहरे पर लग गया। मगर वेगस को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वेगस को उस घर में कुछ हथियार भी मिले, जिनमें एक बेहद बड़ा और खतरनाक हथियार भी मौजूद था। इतने में उस एलियन ने खुद को बचाने के लिए वेगस और उसकी टीम पर हमला कर दिया, मगर तब तक वहां मिलिट्री वाले पहुंच गए और उस एलियन को खत्म कर डाला। पास में ही उसकी बीवी चुपकर ये सब कुछ देख रही थी। अब वेगस के एक हाथ में कुछ जख्म आ गए थे, जिस पर पट्टी लगाई गई। अब वेगस अपनी टीम के साथ एक बार फिर उन एलियंस का साइन लेने आया, मगर वहां आकर उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसे उल्टियां आने लगीं और सभी आज का काम बीच में छोड़कर वापस लौट गए। एक रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाते वक्त अचानक से वेगस की नाक से काला खून आने लगा। सब कुछ बेहद अजीब हो चुका था और वेगस अपनी टीम के साथ वापस एमएनयू लौट चुका था। उसकी तबीयत हर पल खराब होती जा रही थी। तभी टेबल पर बैठकर कुछ काम करते वक्त अचानक से वेगस की एक उंगली का नाखून बाहर आ गया। वेगस तुरंत वॉशरूम गया और अपने सभी नाखूनों को देखने लगा। तभी उसकी एक और उंगली का नाखून बाहर आ गया। अब रात का वक्त हो चुका था और वो एलियन अपनी बनाई हुई उस चीज को पूरे घर में ढूंढ रहा था। नाइजीरियन गैंग्स वाले लोगों ने उन एलियंस से उनका एक बेहद खतरनाक और बड़ा रोबोट छीन लिया था। वो एलियंस खाने के बदले अपने हथियार और सारी चीजें बेचते जा रहे थे। नाइजीरियंस को लगता था कि उन एलियंस के बॉडी पार्ट को काटकर खाने से वो भी एलियंस के डीएनए से चलने वाले हथियार चला पाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
नाइजीरियंस ने एलियंस को मारकर खाना तक शुरू कर दिया था। अब आधी रात में वेगस घर लौटता है। अंदर घुसते ही उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि अगले ही दिन उसका बर्थडे था। रात के 12 बज रहे थे और अब वेगस की तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी थी। केक कट करते वक्त वेगस उल्टियां करता हुआ बेहोश हो जाता है। वेगस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसके हाथों की पट्टी खोलते हैं, मगर वो दोनों जो देखते हैं उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वेगस का एक हाथ उन एलियंस की तरह हो चुका था। डॉक्टर देर नहीं लगाता और इस चीज को रिपोर्ट कर देता है। वहां जल्द ही एमएनयू के ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और वेगस को एक बैग में बंद करके वहां से लेकर लेबोरेटरी चले जाते हैं। वेगस उस लेबोरेटरी में देखता है कि एमएनयू वाले उन एलियंस की बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब वो लोग वेगस पर भी एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वेगस को एक बंद कमरे में लाया जाता है। वहां एलियंस के हथियार मौजूद होते हैं और उससे जबरदस्ती फायर कराया जाता है। बेहद हैरानी के साथ वो बंदूकें वेगस के हाथों से चलने लगती हैं, जिन्हें आज तक इंसान नहीं चला पाए थे। एमएनयू वाले एक एलियन को पकड़ कर लाते हैं और वेगस को उस पर फायर करने को कहते हैं। वेगस उसे नहीं मारना चाहता था, मगर एमएनयू वाले उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। अब वेगस को लेबोरेटरी में बंद कर रखा जाता है। वेगस अब एमएनयू के लिए बेहद काम की चीज बन चुका था। वेगस के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके उन हथियारों को चलाया जा सकता था। इसलिए अब एमएनयू वाले वेगस को मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकालने का फैसला करते हैं। वहीं एमएनयू का बॉस, जो वेगस की बीवी का बाप भी था, उसकी बीवी से झूठ कह देता है कि वेगस की तबीयत बेहद खराब है और उसे कोई जानलेवा बीमारी हो चुकी है जो उसके पास जाने से भी फैल सकती है। अब वेगस का ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था कि वेगस अपने हाथों को किसी तरह खोल लेता है और एक डॉक्टर की गर्दन पर ब्लेड रखकर किसी तरह उस बिल्डिंग से भाग निकलता है। अब एमएनयू के ऑफिसर्स उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और वेगस इधर उधर जंगल झाड़ियों में भागता फिर रहा होता है। अब वेगस पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुका होता है जिसकी तलाश में हर कोई होता है। वेगस एक फूड स्टोर जाता है खाना लेने, मगर वहां खबरों में देखता है कि एमएनयू वाले झूठी खबर फैला रहे होते हैं कि उसने किसी एलियन के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं और अब वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जो लोगों में फैल सकती है। यह सुनते ही लोग उससे दूर भागने लगते हैं। वेगस थोड़ा खाना चुराकर वहां से भाग निकलता है। अब शाम का वक्त हो चला था। वेगस एक चुराए हुए फोन से लगातार अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। एमएनयू वाले लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। वेगस को हर जगह दिखाया जा रहा था, टीवी, सोशल मीडिया और रेडियो स्टेशनों पर। कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जहां वेगस का जिक्र न हो रहा हो। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण वेगस खुद को बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट 9 चला जाता है ताकि उसका पीछा करते करते कोई वहां न आ पहुंचे। अब वेगस का वो दिन तो गुजर गया, मगर अगली सुबह उसका सबसे बड़ा चैलेंज था खाना ढूंढना। खाने के लिए वेगस को नाइजीरियन गैंग के पास जाना पड़ा जो उस स्लम में मीट बेचा करते थे। उनका मीट बेहद कच्चा और गंदा था जिसे खाया नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरन वेगस को कैट फूड खाना पड़ा। खाते वक्त वेगस का ध्यान अपने दांतों पर गया जो अब एक एक कर टूट रहे थे। तभी वेगस के फोन पर एक कॉल आया। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी तानिया ही थी। वेगस अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि उसका बाप दुनिया से उसके बारे में जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ है। उसने किसी भी एलियन के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाए, मगर तानिया ने उसकी बातों का कुछ खास भरोसा नहीं किया और कॉल कट कर दिया। इस बात से वेगस इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने मीट वालों की कुल्हाड़ी ली और उससे अपना एलियन वाला हाथ काटने की कोशिश की, मगर वो केवल एक उंगली काटने जितनी हिम्मत ही कर पाया। अब एमएनयू वाले उसकी तलाश में डिस्ट्रिक्ट 9 भी पहुंच गए, वो भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के साथ। अब वेगस को बचने के लिए एक एलियन के घर में घुसना पड़ा। ये वही एलियन था जिसके पार्टनर को उन लोगों ने मार डाला था। वो एलियन उसे बाहर निकलने को कहने लगता है, मगर वेगस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी छुपने की बहुत जरूरत है। वेगस देखता है कि उस एलियन ने अपने घर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स रख रखे थे और कुछ तारें जमीन के नीचे जा रही थीं। इतने में वेगस खाने की कमी से बेहोश हो गया। उन एलियंस ने उसे उठाकर उसी गड्ढे में डाल दिया। वेगस की आंख खुलते ही उस एलियन ने उससे वो टॉर्च जैसी चीज के बारे में पूछना शुरू कर दिया। वेगस ने कहा कि वो चीज अब एमएनयू की लेबोरेटरी में मौजूद है। अब वेगस देखता है कि उस एलियन ने एक बहुत बड़ा सेटअप बना रखा होता है बहुत सारी मशीनों का। तभी वो एलियन वेगस से कहता है कि अगर उसके हाथ वो चीज लग जाए तो वो वेगस को भी वापस पहले की तरह ठीक कर देगा। मगर असली मुश्किल तो एमएनयू की लेबोरेटरी में पहुंचना था, क्योंकि अगर वो लोग वहां गए तो जिंदा वापस लौट कर आने के बेहद कम चांस रह जाएंगे। अब रात का वक्त हो चला था। वेगस देखता है कि उसकी बॉडी बेहद तेजी से एक एलियन की बॉडी में बदलती जा रही थी। तभी उसे एक बार फिर तानिया का कॉल आता है। तानिया उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा सब कुछ झूठ है। वेगस तानिया से कहता है कि उसके पास सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वो एक बार फिर आम इंसान बन सकता है।
ये पूरी कॉल एमएनयू वाले ट्रैक कर रहे थे और सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें अब वेगस की लोकेशन भी पता लग चुकी थी। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण वेगस उस एलियन से जाकर बात करता है। एलियंस उस चीज का इस्तेमाल फ्यूल की तरह करने वाले थे अपनी स्पेसशिप को वापस चालू करने के लिए, और वो लोग वेगस को भी वापस पहले की तरह ठीक कर सकते थे उस चीज की मदद से। अब अगली सुबह वेगस नाइजीरियन गैंग के पास जाता है हथियार खरीदने, मगर उसे हथियार देने की बजाय वो लोग पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जो उसका एलियन वाला हाथ देखता और उसे काट कर खाने का फैसला करता है ताकि उसमें भी वो शक्ति आ सके। मगर किस्मत से वहीं रखा एक खतरनाक एलियन वेपन वेगस के साथ लग जाता है, जिसे इस्तेमाल करते ही उस गैंग के आधे लोग मारे जाते हैं। अब गैंग का लीडर वेगस से पूछने लगता है कि आखिर उसके पास ये हाथ आया कैसे, मगर वेगस उसका कोई जवाब दिए बिना वो हथियार लेकर वहां से चला जाता है। अब एमएनयू वाले वेगस को ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंचते हैं, मगर वहां कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक से बिल्डिंग में एक बेहद खतरनाक हमला होता है। ये हमला वेगस और उसके साथ आए एलियन ने किया होता है। वो दोनों उस चीज की तलाश में आए होते हैं। वो लोग किसी तरह अब लैबोरेटरी तक पहुंच चुके थे। अब वेगस को थोड़ी ही देर में वो चीज मिल जाती है, मगर उसके साथ वाले एलियन की नजर पास में ही पड़ी एक एलियन की बॉडी पर पड़ती है जिस पर एमएनयू वाले रिसर्च कर रहे थे। उसे ये देखकर बेहद बुरा लगता है। वेगस उसे समझाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द इस जगह से निकल सके, मगर तब तक वहां ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वेगस अपने खतरनाक हथियारों से उन सभी को मारता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। वो दोनों पार्किंग से एक कार चुराकर वहां से भाग निकलते हैं और किसी तरह उस घर तक पहुंच भी जाते हैं। मगर तभी वो एलियन वेगस से कहता है कि उसे वापस ठीक करने के लिए 3 साल का वक्त लगेगा, मगर उनके पास इतना ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। वो एलियन उससे कहता है कि वो 3 साल बाद वापस आएगा उसे ठीक करने, मगर तब तक उसे इंतजार करना होगा। इस बात पे वेगस को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो उस एलियन पर लकड़ी के टुकड़े से बेहद जोर से वार करता है। वो एलियन वहीं बेहोश हो जाता है। वेगस वो चीज लेकर नीचे उस एलियन के सीक्रेट बेस में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां एमएनयू वाले पहुंच गए और उस एलियन से जबरदस्ती बेस का गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे, मगर वो एलियन उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इतने में वो दोनों उस फ्यूल को उसकी जगह पे लगा देते हैं। वहां एक चेयर निकलकर बाहर आती है। वेगस उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से जमीन के अंदर से एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट निकलकर बाहर आता है, जिसकी मदद से मेन शिप तक जाया जा सकता था, मगर वो शिप कहीं दूर जा पाता इससे पहले उस पर मिसाइल्स फायर कर दिए जाते हैं और वो एयरक्राफ्ट जमीन पर जा गिरता है। एमएनयू वाले एयरक्राफ्ट के अंदर आते हैं और वेगस पकड़ा जाता है, मगर वो एलियन का बच्चा किसी तरह छुपकर उनसे बच जाता है। एमएनयू वाले उन दोनों को अपने साथ स्लम से बाहर ले जा रहे थे कि तभी नाइजीरियन गैंग वाले उन पर हमला कर देते हैं और वेगस को उठाकर ले जाते हैं। इतने में उस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा वो एलियन का बच्चा, जिसे मशीनों की पूरी जानकारी थी, वो उस छोटे एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा मेन एयरक्राफ्ट को चालू कर देता है, जिससे उन एलियंस के रोबोट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अब नाइजीरियंस वेगस का हाथ काटने ही वाले थे कि तभी वो रोबोट सभी इंसानों को खत्म करना शुरू कर देता है और वेगस को एलियन समझकर जिंदा छोड़ देता है। अब एलियंस का मेन स्पेसशिप एक्टिव हो चुका था और हवा में घूम रहा था। अब एमएनयू वाले वेगस का साथ देने वाले उस एलियन को पकड़कर बाहर लाते हैं ताकि इस सिचुएशन को समझने में उसकी मदद ले सकें, मगर बहुत पीटने के बावजूद वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब वेगस उस रोबोट में बैठ जाता है, जिसे वेगस के लिए चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब वेगस उस रोबोट के साथ बाहर निकल कर आता है और एलियन की मदद करने का फैसला करता है। वेगस उस एलियन से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा धरती से अपना स्पेसशिप लेकर भाग निकलने में। अब वो लोग वेगस पर गोली चलाते हैं, मगर उस रोबोट की बॉडी पर गोलियों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर एक स्नाइपर रोबोट की सेंसिटिव जगह पर फायर करता है, जिसकी वजह से वो रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। वेगस उन सभी को वहां रुककर रोकने का फैसला करता है और उस एलियन से अपना स्पेसशिप लेकर वहां से भागने को कहता है। वेगस उन सभी को बहुत देर तक रोक कर रखता है, मगर आखिर में वो रोबोट पूरी तरह खराब हो जाता है। लेकिन तब तक वो एलियंस मेन शिप तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। वेगस अब आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका था। अब एमएनयू का एक आदमी उसे मारकर खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां एलियंस आ गए, जो अब भी धरती पर मौजूद थे। उन्होंने उस आदमी को चीर फाड़ दिया पूरी तरह और वेगस की जान बच गई। जिन एलियंस की वेगस ने मदद की थी वो स्पेसशिप को वापस ले जाने में कामयाब रहे और वेगस से आखिरी वादा करके गए कि वो 3 साल बाद वापस लौटेंगे वेगस को ठीक करने के लिए। लोग सड़कों पर आ गए शिप को वापस जाता देखने के लिए। एलियंस को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद वेगस का कोई पता नहीं चला। वो कहीं गायब सा हो गया। कई साल गुजर गए और उसे किसी ने भी नहीं देखा। कहानी यहीं खत्म हो गई। खैर, आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।